काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने काव्या को रोटियां बनाने को कहा तो काव्या परेशान हो गई। काव्या की जेठानी सविता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं? अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटी सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जी बनाती थी। रोटी का काम मम्मी के जिम्मे था, पर यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूंगी? सविता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा मजाक ही ना उड़ा दे कि मुझे मुलायम रोटी बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। काव्या ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी है। ये रोटियां अगर माँ, बाबूजी, जेठ जी और आशीष ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए। काव्या इंटरनेट पर वीडियो देखती है जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं? काव्या को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। काव्या चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। काव्या बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम हैं। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। काव्या, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बनी है, पर साथ में इतनी सफेद बनी है मानो हम नान खा रहे हों। काव्या घबरा जाती है। वो ये तो बस। काव्या, आशीष को तो आदत है मजाक करने की, पर रोटियां बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत टेस्टी बनी है काव्या। आशीष की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। उस दिन बात खत्म हो गई, पर एक दिन सविता मठरी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ राशन से मंगवा लूंगी। ये आटा कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आटे में मैदा मिला हुआ है। कहीं काव्या आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है। मुझे काव्या से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी काव्या आ जाती है। सविता उससे इस बारे में पूछती है। काव्या, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। पर क्यों काव्या, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वो दीदी, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, बस सही तरीके से आटा गूंथना आना चाहिए। अगर तुम्हें गेहूं के आटे की मुलायम रोटी बनानी नहीं आती थी तो मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। काव्या, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छे से गूंथो और पानी को धीरे धीरे मिलाओ, ऐसे रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सविता काव्या को सही तरीके से आटा गूंथ कर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद काव्या भी सविता की तरह मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ ही सविता और काव्या दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा। कुंदन और केशवी बेहद गरीब थे। उनके लिए अच्छा खाना एक सपने जैसा था। ऐसे में एक बार अचानक कुंदन के साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद केशवी ने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब प्याज पराठा वाली।
कुंदन सब्जी मंडी में सफाई का काम करता था और केशवी लोगों के घरों में खाना बनाती थी। कुंदन को उसके काम के लिए 2,000 रुपए और केशवी को 3,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में दोनों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में बीत रही थी। सब्जियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता जो सड़ी गली सब्जियां फेंक देते, कुंदन उन्हें घर ले आता था, जिसमें से छांट कर केशवी उनकी सब्जियां बना लेती थी। एक दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में खाना बना रही थी। मालकिन, आज घर में कोई हरी सब्जी नहीं है, सिर्फ प्याज है, खाने में क्या बनाऊं? केशवी, मैं आज शाम सब्जियां लेने बाजार जाऊंगी, तू ऐसा कर प्याज के पराठे बना दे। ठीक है मालकिन। केशवी ने उस दिन प्याज के पराठे बनाए, जिसे मालकिन ने खाया और मालिक उसे लंच में ऑफिस ले गए। उस दिन मालकिन ने केशवी से कहा, केशवी, तुमने आज प्याज के पराठे बहुत टेस्टी बनाए हैं। तेरे मालिक के ऑफिस में तेरे बनाए प्याज के पराठों की लूट मच गई। उनके दोस्तों ने कल प्याज के पराठों की डिमांड की है। ठीक है मालकिन, मैं कल ढेर सारे प्याज के पराठे बना दूंगी, साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बना दूंगी। दूसरे दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में ढेर सारे प्याज के पराठे बनाती है। उसने साथ में धनिया और पुदीने की हरी चटनी भी बनाई। वो लंच में पैक करके मालिक को देती है। मालकिन, अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ पराठे मैं घर के लिए रख लूं? हाँ हाँ केशवी, रख ले, आखिर ये तेरी तो मेहनत है। केशवी 2 पराठे बांधकर घर ले आती है। रात में वो वही पराठे कुंदन को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर कुंदन कहता है, इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे किसने बनाए? मैंने बनाए हैं। आज मालिक के दोस्तों ने मेरे हाथों के बने प्याज के पराठे मंगवाए थे। केशवी, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तुम अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहती? वैसे भी 5,000 रुपए में हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, तुम तो जानती हो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूंगी। दूसरे दिन केशवी जब काम पर जाती है तो अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है। देखो केशवी, तुम्हारे काम के हिसाब से 3,000 रुपए काफी हैं। मैंने सभी घरों में पता किया है, वे सभी खाना बनाने वाली को 3,000 रुपए देते हैं। लेकिन मालकिन, आप तो जानती हैं कि मेरे पति सब्जी मंडी में मामूली सफाई कर्मी हैं। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा बहुत मुश्किलों से चलता है। चाहे कुछ भी हो केशवी, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह कम लगती है तो तुम काम छोड़ सकती हो। नहीं मालकिन, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे तनख्वाह न बढ़ाएं, लेकिन काम छोड़ने के लिए मत बोलिए। मालकिन की धमकी से केशवी डर गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि काम छूट गया तो ये 3,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, फिर अगला काम न जाने कब मिले। केशवी दुखी मन से घर की ओर जाने लगती है। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। लगता है मेरे दुख पर आसमान भी आंसू बहा रहा है। इतनी तेज बारिश, सब्जी मंडी में कीचड़ हो गई होगी, न जाने वो घर कैसे आएंगे। ये सोचते हुए केशवी घर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि कुंदन के कुछ दोस्त उसे कंधे पर लाद कर घर ला रहे हैं। ये देखकर केशवी के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? बारिश होने के कारण सब्जी मंडी में कीचड़ हो गया था, जिसमें कुंदन का पैर फिसल गया और इसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। हमने इलाज करवा दिया है। डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए कहा है। हे भगवान, तू हम गरीबों के पीछे क्यों पड़ा है? इंदर भैया, इन्हें बिस्तर पर बिठा दो। कुंदन के दोस्त उसे बिस्तर पर बिठाकर चले जाते हैं। कुंदन की हालत देखकर केशवी का दुख आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है। ये क्या हो गया जी? पहले ही हमारी गरीबी हमारी दुश्मन बनकर बैठी थी, अब उस पर यह हादसा हो गया। केशवी, तुम तो जानती हो कि थोड़ी सी बारिश में सब्जी मंडी का बुरा हाल हो जाता है। सब्जी विक्रेता चारों तरफ सड़ी गली सब्जियां फेंक देते हैं, जो बारिश का पानी पड़ते ही कीचड़ में बदल जाता है। तुम घबराओ मत केशवी, बस 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद मैं काम पर जाने लगूंगा। तुमने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, ये मुसीबत भी हम हंसते हंसते सह लेंगे। ऊपर वाला कुछ उपाय जरूर करेगा। लेकिन आपको इस हालत में अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आपको एक सहारे की जरूरत होगी। तुम मेरी चिंता मत करो केशवी, मैं घर पर अकेला रह लूंगा। तुम काम पर जरूर जाना। लेकिन दूसरे दिन कुंदन को नहलाने धुलाने में केशवी को लेट हो जाता है और वो काम पर देर से पहुंचती है। मैंने तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया तो तू नखरे दिखा रही है। तू पूरा 1 घंटा लेट आई है।
तेरे साहब को बिना खाए ऑफिस जाना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन, मेरे पति। मालकिन ने केशवी को बीच में ही टोकते हुए कहा, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है, तुम जा सकती हो। ऐसा मत कीजिए मालकिन, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कहा ना तुम जा सकती हो। मालकिन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। केशवी परेशान होकर घर वापस आ गई। क्या बात है केशवी, तुम बहुत जल्दी आ गई। मालकिन ने कहा है कि अब मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे आज काम पर पहुंचने में देरी हो गई, उन्होंने दूसरी काम वाली रख ली। समझ गया, मेरी वजह से तुम काम पर जाने में लेट हो गई। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ जी, जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मैं काम पर जा नहीं सकता और तुम्हें मालकिन ने काम से निकाल दिया। कुंदन और केशवी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद, ज्यादा मत सोचिए, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, सड़ी गली सब्जियां चुनने, खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर केशवी सब्जी मंडी चली जाती है। उस दिन सब्जी मंडी में सड़े गले प्याज ही फेंके हुए थे। आज तो लगता है काफी प्याज बर्बाद हुए हैं। केशवी टोकरी में सारे सड़े गले प्याज रखकर घर ले जाती है। इतने सारे प्याज, इतने सारे प्याज हमारे किस काम की? ये प्याज हमारे तो किसी काम आ ही जाएंगे। केशवी उन सड़े गले प्याज से छांटकर अच्छे प्याज अलग कर लेती है। उनमें से काफी मात्रा में अच्छे अलग हो जाते हैं। फिर केशवी कुछ प्याज लेकर रात के खाने के लिए प्याज का पराठा बनाती है। रात को खाना खाते समय, हमारा आज का गुजारा तो हो गया, लेकिन कल हम क्या करेंगे? ये प्याज के पराठे कब तक खाएंगे? मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं प्याज का पराठा बनाकर इन्हें बेचने लगूं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। इस तरह ये प्याज इस्तेमाल भी हो जाएंगे और हमारी कमाई भी हो जाएगी। दूसरे दिन केशवी प्याज के ढेर सारे पराठे और साथ में धनिया पुदीना की हरी चटनी बनाती है। फिर उन्हें बाजार में बेच देती है। पहले ही दिन केशवी को अच्छा मुनाफा होता है। तुम्हारा प्याज के पराठों का आइडिया बहुत अच्छा था। पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। उन पैसों से केशवी और ज्यादा आटा और घी खरीद कर लाती है और दूसरे दिन भी प्याज के पराठे बनाकर उन्हें बाजार में बेच देती है। अब केशवी रोज प्याज के पराठे बनाकर बाजार में बेचने लगी। वो लागत और मुनाफे को अलग अलग रख देती। मुनाफे के पैसे से वो प्याज के पराठे बनाने का सामान खरीद लेती। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाता है। समय गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। कर कुंदन को अस्पताल लेकर जाती है। वहां केशवी कुंदन के पैर का प्लास्टर कटवाती है और उसे दवाइयां दिलवाती है। घर आकर, केशवी, अब मैं कल से सब्जी मंडी जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर ने अभी आपको 1 महीना और आराम करने के लिए कहा है। अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी मेरे प्याज के पराठों का काम अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इस काम में आप भी मेरी मदद कीजिए। उस दिन से कुंदन भी प्याज के पराठे बनाने में केशवी की मदद करने लगा। वो कुर्सी पर बैठे बैठे प्याज काट दिया करता, जिससे केशवी का काम आसान हो जाता। वो पहले से भी ज्यादा प्याज के पराठे बनाने लगी। इस तरह केशवी का काम और अच्छा चलने लगा।